सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान। हम लोग अपना अध्याय 2 कर रहे थे, परमाणु की संरचना, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणु मॉडल। परमाणु के 3 मूल कणों की खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर वह किस प्रकार संचरित होकर किस प्रकार उनकी संरचना से परमाणु का निर्माण होता है, उसके बारे में विभिन्न परमाणु मॉडल की चर्चा हम लोग कर रहे थे। जिसमें कल के वीडियो में हम लोगों ने अभी तक केवल 2 मॉडल पढ़े हैं। पहला थॉमसन का परमाणु मॉडल था और दूसरा हम लोगों ने कल देखा था रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। लेकिन उसमें हम लोगों ने परमाणु मॉडल की चर्चा नहीं की थी। रदरफोर्ड का सबसे पहले एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग आता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है, उसके निष्कर्ष, प्रमुख बिंदु क्या थे और उससे क्या निष्कर्ष निकला और किस तरह उन्होंने प्रयोग किया था। चित्र के माध्यम से मैंने बताया था आपको और बोला था कि इस टॉपिक को हम लोग 2 वीडियो के पार्ट में करेंगे। तो कल हम लोगों ने एक पार्ट करा था, ये दूसरा भाग है उसी का, जिसमें आज हम लोग रदरफोर्ड का जो नाभिकीय परमाणु मॉडल है, यानी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो हुआ था, उससे 3 निष्कर्ष निकले थे और निष्कर्ष के बाद जो उन्होंने अपना नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो मैंने कल आपको बताया था प्रयोग, अगर ध्यान हो आपको, तो जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था उसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला क्या था कि जब अल्फा कण की बमबारी कराई गई थी तो अधिकांश अल्फा कण जो सोने की पन्नी थी उससे सीधे बिना विक्षेपित हुए निकल गई थी, जिससे निष्कर्ष क्या निकाला था रदरफोर्ड ने कि परमाणु का अधिकांश भाग, अंदर का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। दूसरा उन्होंने क्या बोला था कि कुछ कण ऐसे होते हैं जो कुछ कोण पर विचलित होते हैं, और उससे क्या निष्कर्ष निकाला था रदरफोर्ड ने। इन्होंने कहा कि थॉमसन ने जो कहा था कि धनात्मक भाग जो होता है वह समान वितरण होता है, तो ऐसा नहीं है। धनात्मक भाग परमाणु के किसी एक निश्चित क्षेत्र में सन्निहित होता है। तीसरा उन्होंने बताया कि कुछ कण ऐसे होते हैं जो 20,000 में 1, जो 180 अंश के कोण पे उसी पाथ का पुनर्गमन करते हैं, यानी उसी पाथ पर रिट्रेस हो जाते हैं। उससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने बताया कि जो धनात्मक क्षेत्र है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश पहले से बताया गया था, उसके अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने जो अपना मॉडल प्रस्तुत करा उसमें इन्होंने क्या कहा। पहला बिंदु है कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो परमाणु का धनावेश होता है, धन आवेश होता है, और अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा। रदरफोर्ड ने इसे क्या कहा, नाभिक कहा। इसी के कारण रदरफोर्ड ने नाभिक को सबसे पहले बताया था, इसीलिए इस मॉडल को भी कहा जाता है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। ठीक है। दूसरा बिंदु इन्होंने क्या बताया कि जो नाभिक है, यानी कि एक जो है परमाणु का आकार गोलाकार, यह शुरू से ही मान्य था थॉमसन के मॉडल से ही। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो थॉमसन ने बताया था कि उस गोलाकार क्षेत्र में पूरा समान रूप से धनावेशित भाग वितरित होता है, तो रदरफोर्ड ने उनका खंडन किया। कहा कि जो गोलाकार परमाणु का आकार है उसमें अधिकांश द्रव्यमान और परमाणु का धनावेश एक, जैसे कि ये पूरा गोला हो गया तो केवल एक
निश्चित क्षेत्र में जो है क्या होता है, केंद्रित होता है, जिसे इन्होंने क्या कहा, नाभिक। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में बहुत तेजी से घूमते हैं। यानी कि रदरफोर्ड ने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में बहुत तेजी से घूमते हैं, जिनको कक्षा कहा गया। कक्षा यानी ऑर्बिट। क्या कहा गया, कक्षा कहा गया यानी ऑर्बिट। अब इस परमाणु मॉडल की जो तुलना थी वह जो है सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य जो है नाभिक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सूर्य की तरह, और इलेक्ट्रॉन ग्रह की तरह। जैसे सूर्य क्या होता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। उसी तरह रदरफोर्ड के मॉडल में भी नाभिक क्या होता है, एक केंद्र होता है जहां पे धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान सन्निहित होता है, और उसके चारों ओर ग्रह की भांति इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। फिर तीसरा बिंदु इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में, यानी कि इनकी जो स्थिरता है वह इनके आपस में आकर्षण स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। यानी कि धनावेश नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश, तो इसके कारण जो वैद्युत बल होता है उसकी वजह से इनकी स्थिरता बनती है। यानी कि आप ये छोटा सा मैंने एक चित्र बनाया है, सही ढंग से बना भी नहीं है। जैसे कि ये जो बिंदु है दिख रहा है, इसे अगर हम नाभिक माने तो ये इस तरह के वृत्ताकार पथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं। तो इस तरह का कुछ मॉडल था रदरफोर्ड का। अब देखिए इनका मॉडल भी जो था वो भी पूर्ण रूपेण मान्य नहीं हुआ। तो रदरफोर्ड मॉडल के दोष क्या थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि सौर मंडल से मिलता जुलता ग्रह है, तो उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसका फार्मूला होता है F=G(m1m2/r²। यानी F क्या होता है, ग्रह और सूर्य के बीच लगने वाले आकर्षण बल, G होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 m2 होता है जिन दोनों पिंडों के बीच बल लग रहा है उनका द्रव्यमान, और r होता है उनके बीच की दूरी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो रदरफोर्ड ने बताया था कि ये जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ये लगातार बहुत तेजी से गति करते हैं। तो मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय का सिद्धांत था उसके अनुसार क्या था, उन्होंने कहा था कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ में लगातार गति करता है तो उससे एक त्वरण उत्पन्न होता है और वह ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो जो इन्होंने बताया था परमाणु की स्थिरता का प्रभावी प्रमाण नहीं मिल पाता था, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें लगातार गति करते रहेंगे तो उनमें त्वरण उत्पन्न होगा और त्वरण से ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो है पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, नाभिक में ही कोलैप्स कर जाना चाहिए, संलमित हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो आकर्षण बल बताया था इन्होंने जिसकी वजह से स्थिरता बनती है, उसकी यह पुष्टि नहीं हो पाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इन्होंने बताया कि यह लगातार गति करते हैं। यह सबसे बड़ा दोष था इनका, या सबसे बड़ी कमी जो है इस परमाणु संरचना की। दूसरा क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, यानी कि ये वृत्ताकार कक्षा में गति करते रहते हैं, तो उनकी वास्तविक स्थिति की इस वृत्ताकार पथ में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कैसे गति करेंगे, इनकी संख्या क्या होगी, इनकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा ये उत्सर्जित करेंगे नहीं करेंगे, इनकी कोई वास्तविक स्थिति का सही वर्णन नहीं मिल पाया। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, संरचना, ऊर्जा, इनका कोई जो है वह वास्तविक स्थिति का सही वर्णन नहीं मिल पाया, जिसके कारण से इनके मॉडल को भी क्या हुआ, मान्यता प्राप्त नहीं हुई। तो इसके बाद जो है फिर आया नील्स बोर का मॉडल, जिसे हम लोग क्या करेंगे आगे की वीडियो में देखेंगे। तो ये था आपका रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल जिसे आपने देखा। अब कुछ टॉपिक हैं जैसे कि
छोटे छोटे बिंदु हैं उनको मैं कल एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और एक दो न्यूमेरिकल भी हम उस पर करेंगे। और परमाणु मॉडल जो हमारा चल रहा है, ये अब हम लोग अपना अगला मॉडल सोमवार की क्लास में की वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप इन वीडियो को देखें, समझें और अपना एक नोट्स भी पूरा करें। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।